हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगैन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रियल नंबर पार्ट 7। ठीक है, तो आप लोग पेन एंड नोटबुक लेके बैठिए और मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँगा उसको आप नोट सिंसियरली करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं रियल नंबर पार्ट 7 में कुछ हार्ड क्वेश्चन सीरीज में कुछ पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं और तब जाके हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है। जैसे देखिए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और ऐसे करके आप कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 जो आपका हो जाएगा एक परफेक्ट नंबर हो गया, 4 भी परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, फिर आपका 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए तो 9 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 भी है, 25 भी है, 36 है, 49 है, 64 है और ऐसे करके फिर नेक्स्ट क्या होगा 81, फिर 100 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है, डैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज एटलीस्ट 3। मतलब किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिफरेंस जो होगा वो मिनिमम जो होगा आपका 3 होगा। देखिए जैसे मान के चलिए अगर इस 4 एंड 1 का ये दोनों आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो कितना हो जाएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11, इन दोनों का डिफरेंस 13, इन दोनों का डिफरेंस 15। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा आपका दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिफरेंस क्या होगा आपका हमेशा क्या होगा वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो सबसे जो मिनिमम डिफरेंस है दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वो मिनिमम डिफरेंस कितना है 3 है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज एटलीस्ट 3। मतलब कम से कम जो होगा आपका क्या होगा 3 होगा, नहीं तो आपका क्या होगा हमेशा 3 से बड़ा होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 1 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कॉन्सेप्ट सेकेंड देखिए। कॉन्सेप्ट सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, जैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू रेशनल नंबर है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू अगर रेशनल नंबर दे रहा है इसका मतलब ये आप समझिएगा कि इस रूट के अंदर जो भी नंबर है ना, इस रूट के अंदर जो भी नंबर है विच मीन्स एक्स मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक्स क्या होगा आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे आप देख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3 है और 3 आपका क्या है रेशनल नंबर है ना, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो 9 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर देखिए आप 25 को देखिए तो 25 का स्क्वायर रूट क्या दे दिया 5 दे दिया, ये 5 क्या रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 25 जो होगा आपका 25 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, फिर 100 देखिए तो 100 का स्क्वायर रूट कितना दे दिया 10 दे दिया, तो 10 भी आपका एक रेशनल नंबर है ना, तो ये आपका 100 क्या हो जाएगा 100 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट्स का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, और इधर से लिख देते हैं। so that there is no positive integer n for which n plus 1 plus n minus 1 is rational। देखिए यही आपका क्वेश्चन है।
देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको शो करना है कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है n जिसके लिए ये क्या होगा, रेशनल होगा। चेक कर सकते हैं आप, जैसे n इक्वल टू आप 1 पे चेक करिए, क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1 में से बन गया 0। तो ये तो आपका इरेशनल है और ये आपका क्या रेशनल है, तो दो रेशनल प्लस इरेशनल क्या हो जाएगा आपका, एक इरेशनल होगा, मतलब कभी रेशनल नहीं आएगा। आप दूसरे नंबर को भी ले सकते हैं, n इक्वल टू सपोज 5 ले लीजिए, तो 5 यहाँ ये कितना हो जाएगा आपका 5 + 1 √6, और ये क्या हो जाएगा 5 में से बन गया कितना हो जाएगा 4। तो देखिए ये आपका आ जाएगा इरेशनल नंबर, और ये आपका क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर आएगा। तो इरेशनल और रेशनल का सम कभी भी रेशनल नहीं होता है, मतलब n के किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये आपका रेशनल नहीं होगा, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करें। आप लोग तो इस एग्जाम्पल को देख के समझ गए होंगे कि आप n का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर लीजिएगा तो वो उसके लिए आपका ये कभी भी ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन कभी भी आपका रेशनल नंबर नहीं देगा, वो ऑलवेज क्या देगा, इरेशनल देगा। तो इसी चीज़ों को मुझे प्रूव करना है कि कैसे इसको प्रूव, कैसे इस स्टेटमेंट को सही किया जाए। ठीक है, देखिए पहले हम लोग लेट कर लेते हैं क्या कि ये रेशनल होगा। ठीक है, उल्टा लेट कर लेते हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ n + 1 + n - 1 इज रेशनल। ठीक है, रेशनल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर क्या होता है आपका p/q के फॉर्म में, तो a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ n + 1 + स्क्वायर रूट ऑफ n - 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन को क्या लेट कर लिए हैं, पहले हम लोग रेशनल लेट कर लिए हैं। ठीक है, तो रेशनल का मतलब क्या होता है p/q, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास a/b इक्वल टू ये लिख दिए। चलिए इसको क्या करिए आप लोग फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करिए ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल उल्टा ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो आपका b/a ये आपका क्या हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ n + 1 + स्क्वायर रूट ऑफ n - 1। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। आप लोगों को रेशनलाइजेशन अच्छे से आता होगा, तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए। कैसे रेशनलाइज करिएगा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ n + 1 + स्क्वायर रूट ऑफ n - 1। इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये जो आपका साइन प्लस में है इसको आप निगेटिव में कर लीजिए, तो √n + 1 - स्क्वायर रूट ऑफ n - 1 बाई क्या हो जाएगा n + 1 - n - 1। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब देखिए ये पूरा इससे मल्टीप्लाई बाद क्या हो जाएगा, वही नंबर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं। और ये देखिए तो a + b और a - b, मतलब क्या हो जाएगा आपका a² - b²। तो a² मतलब इसका रूट हटेगा, या एक स्टेप और लिख देते हैं, a² माइनस क्या हो जाएगा आपका b² हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो आपका क्या हो जाएगा n + 1 - स्क्वायर रूट ऑफ n - 1। ये देखिए तो इसका स्क्वायर हट जाएगा n + 1, ये क्या हो जाएगा n - 1। ठीक है, एक और स्टेप देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ n + 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n - 1। नीचे नहीं देखे, नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग वॉइस को सुन लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर देख लीजिए n + 1 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये n कैंसिल हो गया, और 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब लिखते चले जाइएगा b/a चलिए इसके बाद देखिए तो यहाँ पे b/a इक्वल टू देखिए तो आपके पास क्या है, ऊपर तो वही रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ n + 1 माइनस n - 1, और नीचे क्या हो जाएगा देखिए तो आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2b/a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n + 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आपका हो जाएगा n - 1। ठीक है, ये इसको आप क्या करें फर्स्ट इक्वेशन था
और ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करिए आप, फर्स्ट टाइम ऐड कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम क्या करिएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, देखिए पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो देखिए तो ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए n प्लस वन, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस वन इक्वल टू क्या है आपके पास, a बाई बी है। और ये देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस वन, ये आपका क्या है, 2b बाई ए है। इन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड में साइन नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो आपका ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये देखिए तो ये और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन इक्वल टू ये आपका हो जाएगा a बाई बी प्लस 2b बाई ए। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी, वही ए बी बोलिए या बी ए बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी से बी कैंसिल हुआ तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b स्क्वायर, ठीक है। फिर देखें तो आप ये निकालिएगा स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन, तो ये आपका क्या दे देगा, ए स्क्वायर बाई प्लस 2b स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2ab आ गया, ठीक है। देखिए इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखिए हम नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, अब इक्वेशन को पहले हम लोग ऐड किए थे, अब क्या करेंगे, सेकेंड मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सब्ट्रैक्शन में आपका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो ये पार्ट आपका कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए तो ये प्लस, तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस वन, ये फिर क्या हो जाएगा, a बाई बी माइनस 2b बाई क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए बी कॉमन, सॉरी एलसीएम, यहाँ से b कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस यहाँ से b a कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, 2b स्क्वायर, और ये फिर आपका है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस वन। तो यहाँ से आपका n माइनस वन क्या निकल जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2ab आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना तक पहले नोट करिए, इतना तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए तो जैसे हम लोग लेट किए थे, जैसे हम लोग क्या लेट किए थे, याद है कि a बाई बी क्या था, एक रेशनल था, ठीक है, ये रेशनल था। तो देखिए तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई 2ab एंड a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई 2ab आर रेशनल्स। ये चीज़ क्लियर है आप लोग को कि जैसे आप लोग स्टार्टिंग में लेट किए थे a बाई बी इक्वल टू रेशनल नंबर, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई 2ab और फिर a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई 2ab, ये दोनों पार्ट आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ देयरफॉर n प्लस वन एंड स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस वन आर रेशनल्स। और जब ये रेशनल्स है तो कुछ देर पहले हम बताए थे कि जैसे अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू अगर कोई रेशनल नंबर दे रहा है, इसका मतलब एक्स क्या होगा, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, हेंस n प्लस वन एंड n माइनस वन आर
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मिनिमम जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 3 होता है। तो देख लीजिए n+1 में से n-1 को सब्ट्रैक्ट करिए और देखिए आपका क्या आता है, आपका क्या हो गया, 2 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 3, जो 3 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर n+1 एंड n-1 ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, सॉरी, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ n+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n-1 इज नॉट अ रेशनल for any n, मतलब ये n क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपका ये एक्सप्रेशन रेशनल आपका नहीं देगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया कि आपका स्क्वायर रूट ऑफ n+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n-1 कभी भी रेशनल नहीं होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड कर लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट A B C D be positive रेशनल्स, मतलब ये सब आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है, सच दैट a प्लस रूट बी इक्वल टू क्या दे दिया, c प्लस रूट डी, ये चीज़ दे दिया। देन आइदर a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी और b एंड d आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ रेशनल, या इसको सिंपली स्क्वायर ही बोल सकते हैं। चलो देखिए इसको कैसे बनाता है। ये क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि बोल रहा है आपका ए बी सी डी क्या है, पॉजिटिव रेशनल्स है, सच डैट इस तरह से दिया हुआ है कि आपका a प्लस रूट बी क्या होगा, c प्लस रूट डी के इक्वल है। तो आपको यहाँ से आइदर a इक्वल टू सी या b इक्वल टू डी या b एंड d आर स्क्वायर्स ऑफ रेशनल्स होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। देखिए केस फर्स्ट कर लीजिए।
केस फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू सी, ठीक है, a इक्वल टू सी है। अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी, यही चीज़ है, ठीक है। तो आप a के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, c, और देखिए यहाँ पे ये c और c कैंसिल हो गया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू स्क्वायर रूट डी। और इसको ऑन स्क्वायरिंग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका b इक्वल टू डी हो जाएगा। तो चलिए a इक्वल टू सी वाले में तो आपका b इक्वल टू डी हो गया, ठीक है। अब देखिए केस सेकंड में आइए, केस सेकंड में आप क्या करेगा, a को आप c के इक्वल नहीं लीजिए, ठीक है, a को आप c के इक्वल नहीं लीजिए। तो जब a अगर c के इक्वल नहीं है तो या तो a क्या होगा, c से बड़ा होगा, या तो c से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ देखिए तो आपके पास क्या दिया हुआ है कि ABCD पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है, तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में a इक्वल टू सी प्लस एक्स ले लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x इज पॉजिटिव रेशनल, क्योंकि आपका जो भी नंबर्स है वो सब पॉजिटिव है, तो इसने यहाँ पे इसको इस एक्स को भी आपको पॉजिटिव रेशनल लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप नेगेटिव नहीं ले सकते हैं बिकॉज ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव है, तो इसने इसको भी आप पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी, यही एक्सप्रेशन है। आप क्या करिए, a के प्लेस पे c प्लस एक्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सेकेंड केस है जहाँ पे a इक्वल टू सी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो a को c से बड़ा लेना पड़ेगा, या तो a को c से छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोई भी केस ले सकते हो, दोनों में आंसर वही होगा। तो हमने क्या किया कि a इक्वल टू सी प्लस एक्स ले लिए, जहाँ पे इस x क्या आपका वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखिए a के प्लेस में हम c प्लस एक्स रख दिए, ये आपका क्या रहा, रूट स्क्वायर रूट ऑफ b, और ये c प्लस डी। फिर देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, सी कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आपके पास बचा क्या, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी, ये पार्ट बच गया। अब क्या करिए, इसी एक्सप्रेशन को है ना आप स्क्वायर कर लीजिए, इसको लेट कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, अब लिख लीजिए ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट को आप स्क्वायर करें, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस रूट बी का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, रूट डी का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर क्या होता है b, फिर क्या हो जाएगा 2ab, तो आपका क्या हो जाएगा 2 रूट बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट डी का स्क्वायर क्या होता है, d होता है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए इस पार्ट को यहीं पे रखिए, और फिर क्या करिए, सारे पार्ट को उधर ले जाए, तो सब नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अगर b निकालते हैं तो आ जाएगा d माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो देखिए तो फिर यहाँ पे आपका जो स्क्वायर रूट में जो भी है ना, मतलब रूट b क्या दे रहा है, आपका रेशनल दे रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सिंस a b c d एंड x आर रेशनल्स, है ना, ये आपका रेशनल्स है। ये सब जब आपका रेशनल्स है तो ऑब्वियसली ये सब को जो कैलकुलेट करेगा तो वो भी आपका रेशनल देगा। और कोई भी अगर स्क्वायर रूट में नंबर है ना, अगर आपका जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ b अगर रेशनल दे रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आपका b क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। सॉरी, b क्या होगा आपका एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ रेशनल होगा। तो यहाँ से आप b लिख सकते हो, देयरफॉर b इज अ स्क्वायर ऑफ रेशनल, ये लिख सकते हो, ठीक है। b इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशनल लिख सकते हो। चलिए अब यहाँ से आई, तो यहाँ पे आपका देखिए तो रूट भी क्या दे रहा है, आपका रेशनल दे रहा है। अब इसी चीज़ को क्या करिए, आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुट स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू रेशनल इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट आपका इक्वेशन क्या है, आपका x प्लस रूट बी। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लीजिए, x प्लस रूट बी इक्वल टू क्या था, रूट डी था, यही था x, वही रहा। रूट बी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, रेशनल, और ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ डी है।
देखिए ये भी रेशनल है क्योंकि देखिए हम एक्स को लेट किए हुए हैं पॉजिटिव रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो दो रेशनल का कॉम्बिनेशन क्या दे देगा, ये रेशनल है, ये रेशनल, दो रेशनल का कॉम्बिनेशन ये भी एक रेशनल दे देगा, और ये रेशनल किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ डी के इक्वल है। तो फिर देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ डी इक्वल टू अगर रेशनल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो डी इज अ परफेक्ट, डी इज अ स्क्वायर ऑफ रेशनल, स्क्वायर ऑफ रेशनल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं यहाँ पे, देयरफॉर ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी, और बी एंड डी आर स्क्वायर्स ऑफ रेशनल, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तीसरा देखिए और लास्ट क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ए बी सी पी बी रेशनल नंबर्स, rational numbers such that P is not a perfect क्यूब। देखिए जब ये P अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, आपका एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। फिर और उसके बाद कंडीशन दिया हुआ है, if a plus b p to the power 1/3 plus c p to the power 2/3 equal to 0, then prove that a equal to b equal to c equal to 0। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, बोल रहा है आपका क्या, ए बी सी पी ये सब क्या आपका रेशनल नंबर्स है, ठीक है। उसका आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है, मतलब कि P जो होगा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। P अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है इसका मतलब ये हो जाएगा ये आपका इरेशनल नंबर है ना। फिर उसके बाद देखिए आपका ये कंडीशन दिया हुआ है कि इन सबों का एडिशन क्या है, 0 के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि आपका A B एंड C क्या होगा, आपका 0 के इक्वल होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आप जो एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको लिख लीजिए, वो इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करिए, p टू द पावर 1/3 से क्या करिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ऑन मल्टीप्लाइंग p टू द पावर 1/3, तो देखिए मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा आपका a p टू द पावर 1/3 प्लस क्या हो जाएगा b, और p टू द पावर 1/3 है, और ये फिर p का पावर 1/3 से मल्टीप्लाई किए, प्लस c p टू द पावर 2/3 इंटू फिर क्या हो जाएगा p का पावर 1/3, और फिर 0 इंटू क्या हो जाएगा p का पावर 1/3। दोनों तरफ हम लोग क्या किए, p टू द पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा a p टू द पावर 1/3 प्लस ये देखिए तो दोनों का बेस सेम है, तो 1/3 क्या हो जाएगा आपका 2/3, प्लस यहाँ देखिए इन दोनों का फिर बेस सेम है, तो 2/3 1/3 क्या हो जाएगा 1, तो आपका हो जाएगा सिंपली CP इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड समथिंग
तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिर देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट को b से मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन सेकेंड को आप c से मल्टीप्लाई करिए और फिर दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को आप b से मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस सेकेंड को आप क्या करिए c से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करिए b से तो क्या हो जाएगा आपका ab प्लस बी स्क्वायर पी टू द पावर 1/3। फर्स्ट वाले को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे में, फिर क्या हो जाएगा आपका ये बी सी पी टू द पावर 2/3 और b मल्टीप्लाइड 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए फिर आपका ये सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करना है, c से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करिए यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा आपका ए सी पी टू द पावर 1/3 प्लस क्या हो जाएगा बी सी पी टू द पावर 2/3 और फिर क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर पी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर से देखिए इक्वेशन फर्स्ट को आप b से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन सेकेंड को c से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फर्स्ट में से क्या करिए आप लोग सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा। सबसे पहले देखिए लाइक टर्म को देखिए तो यहाँ देखिए तो एक मिनट, ये देखिए आपका जो बी सी पी टू द पावर 2/3 है, यहाँ भी बी सी पी टू द पावर 2/3 है। तो देखिए तो इसको कट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके ये खत्म हो जाएगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मतलब ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए 0 हो गया। फिर देखिए ये पार्ट और ये पार्ट फिर लाइक टर्म है, तो फिर यहाँ से देखिए तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, पी टू द पावर 1/3 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और जब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे ये जो साइन है प्लस वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए ये आपका पॉजिटिव है और ये फिर आपका जब सब्ट्रैक्शन होगा तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आप आइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस ए सी पी टू द पावर 1/3 प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर पी इक्वल टू 0। देखिए दो एक्सप्रेशन का सम 0 है और जिसमें से ये बोल रहा है ये आपका p जो है इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो इरेशनल नंबर तो कभी 0 के इक्वल नहीं होता है, तो मतलब ये पार्ट एंड ये पार्ट 0 होगा तभी हो सकता है। देखिए लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और नेक्स्ट आप क्या करेगा ए बी माइनस सी स्क्वायर पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर पी। देखिए ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स का है ना, इन दोनों का सम 0 है। तो आपका ये तो 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ये p का पावर 1/3 क्या है, इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर 0 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल करना पड़ेगा और इस वाले पार्ट को, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग वो 0 होगा और फिर ये 0, तो 0 प्लस 0 क्या दे देगा आपका 0 दे देगा। इसीलिए हम क्या किए हैं, इस वाले पार्ट को 0 से इक्वेट किए। तो आपका ये रिलेशन आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी और फिर मैंने इस पार्ट को 0 से इक्वेट कर दिया, तब जाके आपका ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, बट यहाँ आपके पास बस b है। तो इसको क्या करिए ऑन स्क्वायरिंग करिए, ऑन स्क्वायरिंग करिए तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c का पावर 4 और p का पावर 2। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग की है मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर c स्क्वायर का पावर 2 कितना c का पावर 4 और फिर p का पावर 2। ठीक है, चलिए अब क्या करिए यहाँ पे आप ए स्क्वायर वही रहा बट बी स्क्वायर के प्लेस पे इन एक्सप्रेशन को आप प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बी स्क्वायर के प्लेस पे ए सी प्लेस किए। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा ए क्यू सी माइनस सी टू द पावर 4 पी स्क्वायर, ये चीज़ आ गया। अब देखिए तो यहाँ सी कॉमन ले सकते हैं तो क्या बच जाएगा ए क्यू माइनस क्या बच जाएगा सी पी स्क्वायर, ये चीज़ बच गया। अब देखिए फिर देखिए तो यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर दो डिफरेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो आप क्या कर सकते हो c इक्वल टू 0 कर सकते हो। ठीक है, और आप ये ध्यान रखिएगा कि ए क्यू माइनस सी पी स्क्वायर जो होगा वो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए इसी का हम रीजन देते हैं क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट,
सी कॉमन लेते कितना हो जाएगा ए क्यू माइनस सी टू पावर 3। चलिए देखिए क्यों नहीं ये जीरो के इक्वल होगा। देखिए दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है। देखिए यहाँ पे जैसे 5 इंटू एक्स जीरो है तो आपका ये तो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन आप इसको आप जीरो कर सकते हो। कैसे? 0/5 जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए आप हम कुछ ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। ए क्यू माइनस सी क्यू पी स्क्वायर जो जीरो के इक्वल है, क्यों नहीं होगा जीरो के इक्वल? देखिए यहाँ पे अगर आप रीजन देख लीजिए, ए क्यू इसको कैसे लिख सकते हो? ए क्यू माइनस सी क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो सपोज करिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? रुक जाइए, आपको यहाँ पे बता देते हैं, उधर आपको हो सकता है नहीं दिखे। इसका रीजन देख लीजिए। देख लीजिए ए क्यू माइनस सी क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो सपोज जीरो कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू सी क्यू पी स्क्वायर ऐसा कुछ हो सकता है। निगेटिव उधर गया तो प्लस में आ गया। फिर देखिए इसको ऐसे इधर ले आइए, ए क्यू बाई सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। फिर देखिए तो यहाँ पे इन दोनों का पावर सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए बाई सी का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। जब इसका पावर इस पे जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ए बाई सी इक्वल टू पी, ये स्क्वायर है पावर 2 है तो ये जो इस पर पावर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 2/3। चलिए अब देखिए तो ये पार्ट आपका क्या दे दिया? रेशनल नंबर। ये पार्ट आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। बट पी के बारे में पहले से ही कमेंटेड है कि पी इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। जब परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ऑब्वियसली ये आपका क्या दे देगा? इरेशनल देगा। और कभी भी रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। क्या? कभी भी रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे ए क्यू माइनस सी क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू नॉट जीरो पुट किए हैं। ठीक है, तो आपका ये यहाँ से सी इक्वल टू जीरो आ गया, जो कि आपका एक तो प्रूफ हो चुका है। बस किसी तरह ए एंड बी को भी लाना है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। और इक्वेशन देखिए, इक्वेशन आपका फर्स्ट वही है जो आपका इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको इरेज कर रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं हम ए क्यू माइनस सी क्यू पी स्क्वायर को जीरो से इक्वल किए। आपका बस सी ही जीरो के इक्वल हो सकता है, वो पार्ट नहीं होगा, बिकॉज इरेशनल कभी रेशनल के इक्वल नहीं होता है। चलिए सी इक्वल टू जीरो आ गया, तो सी इक्वल टू जीरो आपके पास देखिए और भी कुछ रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो सी इक्वल टू जीरो आप यहाँ पे क्या करिए? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो आप यहाँ क्या कर लीजिए? सी के प्लेस पे जीरो पुट कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जीरो। बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इसका बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो का स्क्वायर ही जीरो होता है। ठीक है, तो बी भी आ गया, सी भी आ गया जीरो। चलिए अब ए हमको किसी तरह लाना है, तो क्या करिए आप? बी एंड सी का वैल्यू क्या करिए? ए में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट बी इक्वल टू जीरो एंड सी इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट क्या था? ए प्लस, पहले लिख लीजिए, बी पी टू द पावर 1/3 प्लस सी पी टू द पावर 2/3 इक्वल टू जीरो। ए वही रहेगा, बी जीरो इंटू पी टू द पावर 1/3 प्लस जीरो इंटू पी टू द पावर 2/3 इक्वल टू जीरो, विच मीन्स ए ये पार्ट आपका जीरो हो गया, ये पार्ट जीरो हो गया, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका ए भी जीरो के इक्वल आ गया। इस तरह से आप कह सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये हार्ड क्वेश्चंस का सीरीज़ था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, आपको 100% समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।